आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े स्तर पर आंदोलन होता है उसका छोटे स्तर के किसानों पर असर पड़ता है? और ब्रांडिंग कर रहे हैं वहाँ की किसान को ये अमीर हो गया है। कंगना रनौत ने कहा कि मोदी जी ईवीएम नहीं दिल हैक कर लेते। माला ये इनका तो काम है माला पहनाते रहते हैं, माला पहना के माला माल स्वयं होते हैं। अगर ये दिल हैक करते तो अपनी पत्नी क्यों छोड़ देते? प्रधानमंत्री जी निचले स्तर के व्यक्तियों के जाकर चरण धोते हैं, आपने भी देखा होगा। ये डाला और ट्रालियों से भरकर लोग आते हैं, 4 पहिया जगुआर गाड़ी से आते हैं जो 80-80 लाख की गाड़ी है, उनसे आता किसान अगर आय दूनी हो गई होती। जो योजनाएं सरकार की हैं वो आपको बताएं। आप बताइए इन वादों में, इन योजनाओं में सच्चाई कितनी है? इनके लोग इनको घरों के शौचालय का उद्घाटन करने बुला लेते हैं, इतना स्तर गिर गया है राजनीति का। किसान परेशान है। डेली लखनऊ बाराबंकी मजदूरी करने आते हैं और हजारों एक्सीडेंट होते हैं मजदूरी करने वालों के। फ्री मुफ्त गैस सिलेंडर, हाँ सत्य है, मिल जाता है। गांव में एक कहावत है कि जो अपने घर में कुछ नहीं करे वो बाहर क्या करेगा। कहते भाइयों बहनों, इस बार कहते हैं परिवारजनों, किसानों को लॉलीपॉप दिया जाता है। राम शरण के अमीर हो जाने से पूरे जनपद का किसान थोड़े अमीर हो जाएगा। आज का रेट 1000 रुपए गैस सिलेंडर रेट है। तो सरकार अपनी ही बात में फेल है और राम शरण जी को अमीर कर देगी। केवल सरकार का केवल लॉलीपॉप है, बाकी कुछ नहीं है। ये हमारी जो भी अब बड़ी पंचायत होती है उसका नाम यही रखा जाता है किसान हुंकार महापंचायत। तो ये आंदोलन का आगाज है। जिस तरह हम लोगों ने 2013 महीने दिल्ली पर आंदोलन किया था, तो ये हुंकार पंचायत का एक क्रम चल रहा है और इस समय संसद भी चल रही है। तो चेताया जाता है भारत सरकार को कि हमारे जो समझौता हमारा भारत सरकार से हुआ था एमएसपी गारंटी कानून वो लागू कर दे, वरना फिर मार्च में हमारा दिल्ली का कार्यक्रम है। जनवरी में हमारा इलाहाबाद प्रयागराज में रणनीति बनेगी, 15, 16, 17, 18 जनवरी। उसके बाद फिर अभी तो हुंकार है, उसके बाद फिर आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन होगा। आपको क्या लगता है कि ये जो बड़े स्तर पर आंदोलन होता है उसका छोटे स्तर के किसानों पर असर पड़ता है? नहीं, पड़ता है, क्योंकि दबाव ऊपर से रहता है। हाँ, टिकैत जी ने जो कहा है वो हम लोगों ने बाराबंकी में पहले ही करके दिखा दिया। एक सूरतगंज ब्लॉक है, धान की वहाँ समस्या थी, हमारे कार्यकर्ता धान लेकर के गए तो धान नहीं तोला, धरने पर बैठ गए और डिप्टी आरमो जो जिले का अधिकारी होता है वो हमारा ग्राम अध्यक्ष उससे वार्ता करता है। ये ताकत है हमारे संगठन में, ग्राम अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष नहीं, ग्राम अध्यक्ष, ये ताकत है धरने की। और टिकैत ऊपर जब आंदोलन होता है तो हम लोग हुंकार यहाँ हो रही और उसका असर हमारे कार्यकर्ता पड़ रहा है। जैसे आज मोदी जी खेत में खेत की बात करने हमारे यहाँ गए हैं दौलतपुर में, और सारे खेत वाले यहाँ आ गए हैं। कोई सुनना नहीं चाहता, वो केवल ब्रांडिंग कर रहे हैं वहाँ की किसान को ये अमीर हो गया है। राम शरण के अमीर हो जाने से पूरे जनपद का किसान थोड़े अमीर हो जाएगा। जैसा कि कह रहे हैं कि किसानों की, अभी आपने कहा कि रामशरण वर्मा जी के यहाँ गए हुए हैं, तो किसान तो वो भी हैं, किसान आप भी हैं, तो फिर दोनों में इतना अंतर क्यों? कारपोरेट किसान और वास्तविक किसान, किसान की जो परिभाषा है, कहीं किसान का आप फोटो देखेंगे टीवी पर, दाढ़ी बनी नहीं, ठठरी और यहाँ ये सीना निकला हुआ, पगड़ी बांधे, इस तरह का किसान का चेहरा। 80 किलो राशन, 80 लाख लोगों को राशन जो मिलता है, तो सरकार अपनी ही बात में फेल है और राम शरण जी को अमीर कर देगी। शेष बाराबंकी के किसान क्या करेंगे? अच्छा, आपको क्या लगता है, सरकार कह रही है कि किसान खुश है, आप अभी स्वयं आपने कहा कि रामशरण वर्मा के यहाँ गए, और भी बहुत से किसानों को सम्मानित भी करते हैं। प्रधानमंत्री जी निचले स्तर के व्यक्तियों के जाकर चरण धोते हैं, आपने भी देखा होगा, ठीक है। लेकिन किसानों से जब बात की जाती है तो किसान हमेशा या तो नाराज नजर आता है या तो दुखी नजर आता है। मुख्य वजह क्या रहती है? सम्मानित करना इनका पैसा है। अभी ये जेल से एक अपराधी छूटा था, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, वो गुजरात में जो कांड हुआ था बहुत बड़ा, बिल्किस बानो, उसको भी माला पहनाए थे। इनके माला, ये इनका तो काम है माला पहनाते रहते हैं, माला पहना के माला माल स्वयं होते हैं। किसान की बात हो, महिलाओं की बात हो या फिर युवाओं की बात हो, सरकार कह रही है हर क्षेत्र में हमने काम किया है, पिछली सरकारों से बहुत बेहतर काम कर रहे हैं हम लोग। क्या लगता है, सही है वादे? सरकार ने अगर काम किया होता तो हमारे यहाँ हम रोड पर देखते हैं कि मजदूर की मंडी में लोग खड़े होते हैं, किसान जो किसान थे वहाँ भर करके लटक करके बसों में, उनके पास किराया नहीं, वो डेली लखनऊ बाराबंकी मजदूरी करने आते हैं और हजारों एक्सीडेंट होते हैं मजदूरी करने वालों के। अगर रोजगार गांव में दिया होता तो ये गांव में मजदूर, ये शहर में मजदूरी करने क्यों आते हैं? मजदूर मंडी में भीड़ क्यों लगती? कौशल विकास मिशन योजना ले लीजिए, महिला सशक्तिकरण योजना ले लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ले लीजिए, चाहे आप बात कर लीजिए अगर निचले स्तर बीसी सखी योजना जो महिलाओं को सम्मान, उज्ज्वला सिलेंडर योजना, बहुत सी ऐसी योजनाएं जो महिलाओं को ध्यान में रख के आगे बढ़ाई गई हैं। जो योजनाएं सरकार की हैं वो आपको बताएं। आप बताइए इन वादों में, इन योजनाओं में सच्चाई कितनी है? उज्ज्वला की आप बात कर रही हैं, जब ये शुरुआत हुई थी इस योजना की तो गैस सिलेंडर 400 रुपये का था
और आज 1100 का है। तो ये व्यापार है, व्यवसाय कर रहे हैं लोग, व्यवसाय कर रहे हैं, अपना व्यापार फैला, व्यापारियों की सरकार है। अच्छा, रोजगार की बात आपने अभी कही। अभी जो आधिकारिक आंकड़ा जारी हुआ उसमें पहले 19% बेरोजगारी थी, अब उत्तर प्रदेश में 2.4% बेरोजगारी है। आंकड़ा जारी हुआ है, उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। आपको लगता है बेरोजगारी कम हुई? आंकड़े और ज़मीनी हकीकत में अंतर है। आंकड़ा तो इनके हिसाब से किसान तो आय दूनी हो गई हम लोगों की, कहा था 2022 तक आय दूनी कर देंगे। अगर आय किसान की दूनी हो गई होती तो आज यहाँ जो डाला और ट्रालियों से भरकर लोग आते हैं, 4 पहिया जगुआर गाड़ी से आते हैं जो 80-80 लाख की गाड़ियाँ, उनसे आता किसान, अगर आय दूनी हो गई होती। आय नहीं दूनी, आंकड़ा पेश करना इनका काम है। ये तो ये मान नहीं रहे थे 750 किसान मरे हैं, फर्जी किसान हैं। हम लोगों नकली किसान कह रहे थे कि 750 मरे नहीं, कुछ भी कह सकते हैं। और जो भी ये करते हैं चुनाव के लिए, इस समय इनका काम हो गया है। पहले नहीं प्रकट होते थे, लेकिन अब 2027 आने वाला है। ये अगर कहीं शौचालय का उद्घाटन करेंगे, कहीं चले जाएंगे, ये इतना स्तर गिर गया है। सरकारी सिस्टम में सरकारी विभागों का उद्घाटन पहले होता था, जो सरकारी संस्थान होते थे, इतना इनका गिर गया। लोग इनको घरों के शौचालय का उद्घाटन करने बुला लेते हैं, इतना स्तर गिर गया है राजनीति का। अच्छा, वोट चोरी का आरोप लगता है, संसद चल रहा है, आपने भी बताया। कंगना रनौत ने कहा कि मोदी जी ईवीएम नहीं दिल हैक कर लेते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? कंगना रनौत को तो हमारी एक सेना की बहन ने जवाब दे दिया था, उनके बारे में हम ज़्यादा कहना उचित नहीं समझते। अच्छा, वो जो बोल रही है कि दिल हैक कर लेते हो, तो क्या सच है ये? दिल हैक कर लेते हैं? उन्होंने कहा कि लोग आरोप लगाते हैं कि ईवीएम हैक हो जाती है, लेकिन मोदी जी ईवीएम नहीं हैक करते हैं, वो सीधे दिल हैक कर लेते हैं। अगर ये दिल हैक करते तो अपनी पत्नी क्यों छोड़ देते? दिल अगर हैक कर लेते तो अपनी पत्नी क्यों छोड़ देते? इसका दिल नहीं हैक करते। क्योंकि एक महिला सांसद कह रही हैं, रनौत जी, वो क्लीन चिट दे रहे हैं, वो दिल जीत लेते हैं। तो दिल तो अपने घर वालों का जीतना चाहिए, पत्नी का जीतना चाहिए, माँ बाप का जीतना चाहिए। उनका दिल नहीं जीत पाए। गांव में एक कहावत है कि जो अपने घर में कुछ नहीं करे वो बाहर क्या करेगा। हम लोग देसी आदमी, करोड़ों देशवासी उनका अपना परिवार हैं, वो करोड़ों लोगों का दिल जीत लिए हैं, आप कह रहे हैं। ये पहले अलग अलग ये शब्द जाल फेंकते हैं। पिछला जब ये प्रधानमंत्री हुए थे तो कहते थे भाइयों बहनों, इस बार कहते हैं परिवारजनों, नया शब्द ईजाद करते हैं। और जब ये फेल होने लगेगा कुछ और शब्द जाल फेंकते रहते हैं। क्या कुछ कहेंगे? जो हमारे अध्यक्ष जी ने अभी जो बताया है बिल्कुल सत्य बात है। केवल किसानों को लॉलीपॉप दिया जाता है और जो योजनाएं हैं, योजनाओं के नाम पर केवल लूटा जाता है। कहीं भी कुछ भी सत्य नहीं है, चाहे वो उज्ज्वला गैस वाला कार्यक्रम हो, चाहे वो बीसी सखी हो। मैं भी एक ग्राम प्रधान हूँ। क्योंकि हमको जो ब्लॉक स्तर के बारे में जानकारी हो शायद किसी को नहीं होगी। उज्ज्वला गैस का मामला ये है कि केवल किसानों को केवल लुभाना, अपने पेपर ले आओ, आपको फ्री मुफ्त गैस सिलेंडर। हाँ, सत्य है, मिल जाता है। लेकिन आज के 10 साल 15 साल पहले सिलेंडर किस रेट का था, आज का रेट 1000 रुपये गैस सिलेंडर रेट है। आप ये बताइए, महंगाई बढ़ी है या घटी है? कहते हैं कि आय दोगुनी हो गई। कहाँ से आय दोगुनी होगी? किसान परेशान है। मजदूर, अगर ये मान लीजिए कि अगर कहीं पर किसान को अगर उसको वो रोजगार मिल रहा होता तो इतनी दूर, अभी अध्यक्ष जी ने हमारे एक बात कही कि जो इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, दूर दराज से 20 किलोमीटर मजदूरी करने जाता है, अगर उसको रोजगार मिल रहा होता तो इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए केवल सरकार का केवल लॉलीपॉप है, बाकी कुछ नहीं है। सरकारी योजनाएं धरातल पर दिखती हैं या फिर आपको लगता है बस वादे किए जाते हैं? देखिए, आंकड़ा और हकीकत में ज़मीन का आसमान का अंतर है। आंकड़ा तो बहुत फेंका जा रहा है कि सब तो रोजगार हो गया, सारी नौकरी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन हकीकत देखी जाए तब पता चलता है। अच्छा, महिला सुरक्षा की दिशा में काम हुआ है कि नहीं? हाँ, काम हुआ है। वो तो पेपर डेली निकलता है कितनी सुरक्षा महिलाओं की होती है, मैं कहने की कोई बात ही नहीं है। आप पेपर में देख लीजिए महिलाओं की कितनी सुरक्षा होती है, कहने की कोई बात ही नहीं है। अच्छा, इस सरकार में आप कह रहे हैं किसान खुश नहीं है, लेकिन किसानों के लिए कितनी सारी योजनाएं तो सरकार चलाती है ना। देखिए, सरकार की बात नहीं है, नेता सब एक है, सरकार चाहे जी की हो। अधिकांश हर सरकार में किसान ही पीसा जाता है और किसान के लिए सभी पार्टी करती हैं। किसान भगवान है, ठीक है। राजनाथ सिंह जब थे मुख्यमंत्री, मीटिंग गए थे, भाषण दे रहे किसान भगवान है मेरे लिए, और तुरंत लाठी चली जाए किसान के ऊपर, तो उनके सामने भगवान पीटा गया था। इससे क्या कहा जा सके? किसान परिभाषा ये है। आपकी आवाज़ हमारी ताकत है।
इसलिए वीडियो पसंद आए तो ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में अपनी बात ज़रूर लिखें। और हाँ, सोशल मीडिया पर हमारे चैनल जनमन समाचार को फॉलो करें ताकि हमारी खबर आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।